हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल आरजीपीवी के स्टूडेंट्स को कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें हमें चॉइस दी गई है और उन चॉइस में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉलेज हमें देता है। आप लोग समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से जरूर सुनें। ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंटों को जो स्कीम है वो निकालना आता होगा, क्योंकि हम फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके। इस तरह जब आप स्कीम डाउनलोड कर लेंगे तो ये यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। इससे आप पहचान गए होंगे। जो सेमेस्टर है वो यहां पर लिखा जाता है फिफ्थ सेमेस्टर, आप क्लियर देख सकते हैं। ब्रांच यहां पर लिखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यही सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं प्रेजेंट में। इनको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करूंगा जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें। पहले मैं वह सब्जेक्ट बता दूं जो आपको पढ़ना ही है। सभी स्टूडेंट को जो पहला सब्जेक्ट है आईसी इंजन, ये जो पहला सब्जेक्ट लिखा है आईसी इंजन, है सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। बिल्कुल नोट कर लें, सभी स्टूडेंटों को आईसी इंजन पढ़ना है। मतलब पहला सब्जेक्ट ये हो गया। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? मैकेनिकल वाइब्रेशन, ये भी दूसरा सब्जेक्ट है। ये भी सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है। याद रखें, पहला और दूसरा सब्जेक्ट आईसी इंजन और मैकेनिकल वाइब्रेशन, ये दो सब्जेक्ट हैं कॉमन जो सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। प्लस थर्ड सब्जेक्ट कौन सा होगा? यहां पर डिपार्टमेंटल इलेक्टिव होगा और फोर्थ सब्जेक्ट होगा ओपन इलेक्टिव। अब डिपार्टमेंटल जो इलेक्टिव है और ओपन इलेक्टिव है, इसमें मैं बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट मैक्सिमम रखे जाते हैं। लेकिन टोटल हमें कितने, टोटल इस बार 4 सब्जेक्ट पढ़ना। कितने? 4। तो याद रखें, फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे? 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखें, इस बार हमें 4 सब्जेक्ट ही पढ़ना है। तो चलो, सबकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई कि कितने सब्जेक्ट हमें इस बार पढ़ना है। तो कितने सब्जेक्ट पढ़ना है? 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, जिसमें 4 में 2 सब्जेक्ट तो यही हो गए, पहला आईसी इंजन हो गया और दूसरा हमारा मैकेनिकल वाइब्रेशन हो गया। अब 2 सब्जेक्ट और बचे हुए हैं, उनको मैं बता देता हूं। उसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, ऐसे नीचे आएंगे तो यहां पर एक है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, और एक है हमारा ओपन इलेक्टिव। तो डिपार्टमेंटल जो इलेक्टिव है उसको मैं पहले बता देता हूं। यहां से जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा, या कह सकते हैं मैक्सिमम कॉलेज जो सब्जेक्ट रखते हैं वह है डायनेमिक ऑफ मशीन। कौन सा है? 503 है, 503 डायनेमिक्स ऑफ मशीन। डायनेमिक्स ऑफ मशीन है, इसको शॉर्ट में हम लोग डॉम भी बोलते हैं। ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कॉलेज रखते हैं। यदि कोई कॉलेज इसको नहीं रखता है तो 1-2 कॉलेज ऐसे होते हैं, या 2-3 कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जो हमारा अल्टरनेट ऑटोमोटिव फ्यूल्स एंड इमिशन को रखता है। जो ऊपर का सब्जेक्ट है मेटाट्रॉनिक्स, ये बहुत कम, एक कॉलेज या 2 कॉलेज होंगे जो कभी कभार रख देते हैं, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट की चॉइस रहती है। सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका रहता है, फिर 1-2 कॉलेज अल्टरनेट ऑटोमोटिव फ्यूल्स एंड इमिशन रखते हैं। तो हमें क्लियर हो गया, 2 सब्जेक्ट वो हो गए, और तीसरा मैक्सिमम आपको डॉम मिलेगा, डायनेमिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चौथा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो मैं इधर कर लेता हूं। चौथे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो आज तक देखा मैंने, वो हमारा यहां से 504 ही रखा गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एर्गोनॉमिक्स। जो आपको 504 दिख रहा है, आई, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। इस सब्जेक्ट को रखा जाता है सबसे ज्यादा। बकाया ये सब्जेक्ट हमने बहुत कम देखे, 1 या 2 कॉलेज, 1 या 2 कॉलेज इनमें से कोई रखते हैं, नहीं तो मैक्सिमम मैंने 504 ही देखा। आईई, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो 4 सब्जेक्ट हो गए, आप देख सकते हैं। अगर शॉर्ट में मैं लिखना चाहूं तो आईसी इंजन हो गया, हमारा मैकेनिकल वाइब्रेशन हो गया, और डॉम हो गया, और आई हो गया।
फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं, मैं बता चुका हूं। तो ये 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते हैं। बकाया कभी ऐसा लगता है कि इसकी चॉइस दी गई है या इनमें से कोई चॉइस दी गई तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दें, क्योंकि कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। मैक्सिमम वीडियो नोट्स तो मैं आजकल वैसे भी आपको यूनिट वाइज नोट वहां पर लिखे रहते हैं, थ्योरी नोट्स, उसका मतलब होता है कंप्लीट यूनिट के नोट्स हैं। वीडियो कुछ कम रह जाते हैं क्योंकि कंफर्म नहीं रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे आएंगे बीटेक में, लेकिन मैं सिलेबस के अनुसार कोशिश करता हूं कि मटेरियल आपको प्रोवाइड पूरा करा दूं। ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर दोनों प्रकार की एप्लीकेशन के अंदर कोर्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में EB क्लास एप्लीकेशन की लिंक दी गई है और जो हमारा नंबर है वो भी आप नोट कर सकते हैं। कभी कोई जरूरत पड़ती है या फिर आप हमसे बात कर सकते हैं तो इस नंबर को सेव कर लें EB क्लासेस के नाम से कभी भी, क्योंकि अभी आप 5th सेमेस्टर में हो, 8th सेमेस्टर जो हमारा 8वें सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर है, वहां तक आप हमसे पढ़ाई करेंगे, तो इसको नोट कर लें। तो ये 4 सब्जेक्ट आप नोट करें और एक बार कंफर्म भी कर लें अपने कॉलेज में कि सारे इस बार कौन से सब्जेक्ट रखे गए, उससे और अच्छा होगा। फिर भी मैं आपको जो 5th सेमेस्टर की पढ़ाई है वो कंप्लीट करवाऊंगा, उसकी टेंशन न लें। बहुत सारे स्टूडेंटों को सोचना है, कहना है कि न्यूमेरिकल किसमें है, तो इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें भी न्यूमेरिकल है। ये जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है और डोम है, इन दोनों में क्या है, न्यूमेरिकल है, बकाया समय थ्योरी है। बस इसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन और डायनेमिक्स ऑफ मशीन में न्यूमेरिकल है, बकाया समय थ्योरी है। तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बार बार दिए गए हैं सभी कॉलेजों में, तो आपको भी यही मिल सकते हैं। एक बार कॉलेज में कंफर्म कर लें और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं आप कभी भी। जो कोर्स इस बार रखा है, फीस मैंने जो 1000 थी उसकी जगह 599 मतलब 600 रुपए में, 600 रुपए लिख सकते हैं। मैं 599 वहां पर लिखा देखेगा, इसलिए मैं 599 ही लिख देता हूं। तो 599 आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, प्लस आपको नोट्स भी मिलेंगे। हिंदी है ना, हिंदी में पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा रहता है कि हिंदी में मैं पूरी QB कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करा देता हूं एप्लीकेशन के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है आपको पढ़ाई स्टार्ट करना तो कर सकते हैं। थैंक यू।